यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे टेंस का जो बचा हुआ पार्ट था पास्ट टेंस के बारे में। फिलहाल तो यदि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो बीच में कहीं पे भी अच्छा लगता है, आपके लिए इंटरेस्टिंग है, आपके नॉलेजेबल है तो बिल्कुल आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, पूछें ताकि मैं उसको क्लियर कर सकूं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पास्ट सिंपल इंडेफिनिट टेंस के बारे में। यह हमारा पास्ट सेकंड टेंस का जो पास्ट टेंस है उसका फर्स्ट फॉर्म है वो सिंपल इंडेफिनिट। इसके रूल्स और रेगुलेशंस में कुछ बातें बताऊंगा, उसको बढ़िया ध्यान से समझना ताकि हमारे एग्जाम्पल जो क्वेश्चन पेपर में जो आते हैं उसको सरलता से सॉल्व किया जा सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पास्ट सिंपल या उसे इंडेफिनिट के नाम से जानते हैं हम इस टेंस को। इसके हिंदी पहचान हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैं पहले से ही बात कर चुका हूं मैं अगले वीडियो में। तो आप अगर उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप बिल्कुल जा करके विजिट करके आप बिल्कुल उसे देख सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर बता दो बच्चों। पहले में आपके पास यहाँ पे सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म रहता है, फिर ऑब्जेक्ट रहता है और लास्ट में अदर वर्ड्स। बाकी जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट टेंस में बताया उसमें थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे ये है कि यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है जो कि केवल इसी में ही लगता है, केवल पास्ट सिंपल टेंस में ही लगता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो हमें ध्यान रखना है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन सा होता है, सेकंड फॉर्म कौन सा होता है, थर्ड फॉर्म कौन सा होता है। आपका कंपटीशन एग्जाम में जब भी सेकंड फॉर्म दिखता है समझ लेना कि वह पास्ट का सिंपल टेंस है, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं दिखाया गया है, नहीं लगता है। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो आपके पास यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वैसे किए थे, डू डस को बाद में लगाए थे, उसी प्रकार से इसमें भी डीड को हम लोग निगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाने के समय ही बस लगाते हैं। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर समझ में आएगा। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। आगे मैं एग्जांपल देता हूँ। हिंदी में इसकी पहचान बताया था कि वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे ऐसा आते हैं। तो हमारे पहला एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा है कि हम स्कूल जाते थे जब छोटे थे। तो यह उदाहरण है, हम जब छोटे थे तो हम स्कूल जाते थे। वह हम प्रतिदिन तैरते थे तालाब में, गांव के तालाब है ना, नदी है, जहाँ पे भी है बिल्कुल तैरते थे। अगला तीसरा एग्जाम्पल है, रोहित एक अच्छी फिल्म देखी। देखिए यहाँ पे समय बीत चुका है, इसकी वजह से यहाँ पे कुछ ऐसे भी प्रश्न आते हैं जिसके वाक्य के अंत में ता था ती थी नहीं रहते हैं, बस समय के अनुसार उसके शब्दों में पता चलता है कि वह समय बीत चुका है। तो यहाँ पे रोहित एक अच्छी फिल्म देखी, समय बीत चुका है, वह देख चुका है, वो देखी है। और इसी तरीके से इसमें सीता ने गीत गाया, वह गा चुकी है, गाया उस पिछले कुछ ही समय बीता हुआ है। तो इस प्रकार से ऐसे शब्द हैं जो बीते हुए समय के बारे में बताते हैं, वही हमारा पास्ट टेंस भूतकाल होता है। पांचवा देखिए, मैंने उसे एक पुस्तक दी, मैंने उसे पुस्तक दिया, समय बीत चुका है, कल की बात है, कल मैंने उसको दिया था, ऐसा है ना। तो इस प्रकार से जरूरी नहीं है कि ता था, ती थी, ते थे आए, ऐसे भी कुछ शब्द आ जाते हैं जिससे समय का बीता हुआ पता चलता है, भूतकाल का बोध होता है। तो हमें इसी बात को ध्यान रखते हुए हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर को फॉलो करना है और आगे बढ़ते जाना है। चलिए आगे बताता हूँ उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को। पहले एग्जाम्पल को सॉल्व करते हुए हम उसके रूल्स रेगुलेशंस को सुनते चलेंगे, लिखते चलेंगे, नोट करते चलेंगे। पहला ही क्वेश्चन बताया था, हम स्कूल जाते थे, तो इसका पहले मैं तो ढूंढूंगा सब्जेक्ट क्या है। तो हम यहाँ पे करता कौन है बच्चों, यहाँ पे हम स्कूल जाते हैं। कौन स्कूल जाते थे, यहाँ पे हम है, वह करता हो गया। और हम को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा मिल गया। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा वी हो जाएगा। उसी तरीके से हेल्पिंग वर्ब तो मैं पहले ही बताया हूँ, नहीं लगाना है आपको, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है। वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या है, यहाँ पे क्रिया को पहचानना है। इस वाक्य में हम स्कूल जाते थे तो क्या क्रिया हो रही थी, इसमें जाने की क्रिया हो रही थी। तो जाते थे तो ये जाना ही हमारा क्रिया हो गया, वर्ब हो जाएगा। इंग्लिश में जाना को क्या बोलते हैं, गो। और मैंने बताया बच्चों की वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है। फर्स्ट फॉर्म गो होता है तो सेकंड फॉर्म उसका क्या होता है, वेंट। ठीक, सही बोले। यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म वेंट होता है। उसके बाद हमारा फॉर्मेट में आगे क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाते थे ये लोग,
ये लोग स्कूल जाते थे, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, स्कूल। और कुछ बचा क्या इसमें, हम, वी मतलब हम, वेंट मतलब जाते थे हो गया, स्कूल स्कूल। तो इस प्रकार से और शब्द कोई बचता तो हम अदर वर्ड्स में डालते, अन्यथा सारे शब्द हमारे इसके अनुसार से इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गए। चलिए मैं अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर को फिलहाल आपके लिए छोटा सा नॉलेज के लिए आपके सामने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, कुछ एग्जांपल्स है सामने में। देखिए, गो मतलब होता है जाना, जाना जो है उसका फर्स्ट फॉर्म गो हो गया, गो का वेंट हो जाएगा और थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन। उसी तरीके से आगे बढ़ता हूँ, आगे में और क्या क्या चीजें, कुछ कुछ चीजों का एग्जाम्पल दे दिया हूँ मैं। गिव का फर्स्ट फॉर्म गिव हो गया, गिव का गेव, गिव, गेव, गिवन। उसी तरीके से स्पीक मतलब बोलना, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। उसी तरीके से रीड का, ये ऐसा शब्द है जिसका तीनों फॉर्म सेम रहते हैं। हमें एग्जाम्पल को सॉल्व करते हुए ध्यान में रखना पड़ेगा कि रीड, 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 ये तीनों चीजें सेम रहती है। उसी तरीके से राइट, राइट मतलब होता है लिखना, लिखना का अपना सेकेंड और थर्ड फॉर्म रोट और रिटन। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो महत्वपूर्ण हैं, हमेशा आते हैं, बिल्कुल हमें इनका उपयोग करते रहना पड़ता है। तो ऐसे ही हमारा फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म दिया रहता है। मैं और इसका पीडीएफ है, उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया हूँ, आप वहाँ जा करके इसके कई सारे पीडीएफ में फॉर्म्स हैं, उनको देख लेंगे जो उपयोगी हैं, महत्वपूर्ण है। चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस बना करके बताता हूँ कि उसका अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होगा। हम स्कूल जाते थे का अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा वी वेंट टू स्कूल। ये टू कॉम्प्लीमेंट के रूप में हमारा सेंटेंस जोड़ने के लिए कंजंक्शन के रूप में यूज हो जाता है। वी वेंट टू स्कूल, स्कूल, हम स्कूल जाते थे। तो हम स्ट्रक्चर के अनुसार हम लोगों ने, इसके फॉर्मेट के अनुसार हम लोगों ने इसको चेंज कर लिया, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया हम लोगों ने बच्चों। आगे मैं इसी का और कुछ बनाता हूँ, निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो आगे बढ़ता हूँ। निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम लोगों ने स्ट्रक्चर में पहले ही ध्यान दिया था कि सब्जेक्ट पहले रहता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना रहता है। अभी बताया मैं, हमारे सिंपल में हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में नहीं रहता, लेकिन निगेटिव यूज करते हैं तो वहां पे केवल डीड, ये हेल्पिंग वर्ब है, डीड, हमें डीड लगाना रहता है। और निगेटिव बना रहा हूं इसकी वजह से हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, डीड नॉट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हाँ ये बताने वाला था आपको कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस में बताया था, लेकिन जब आप निगेटिव बनाते हैं तो आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद लास्ट में अदर वर्ड्स। बस हमें क्या चेंज करना था, हेल्पिंग वर्ब डीड लगाना है और वर्ब का सेकंड फॉर्म तो उसे फर्स्ट फॉर्म करना है। बच्चे हमेशा इस जगह पे गलती करते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा कर रखते हैं जब निगेटिव बनाते हैं। तो इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे, आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में चेंज करना है जब निगेटिव बनाते हैं और इंटेरोगेटिव बनाते हैं। देखिए इसी को ही हिंदी में लिखा हूं, जब नकारात्मक अथवा प्रश्नवाचक वाक्य बनाया जाता है तब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए चलेंगे और बनाएंगे इसका निगेटिव सेंटेंस। वी डिड नॉट गो टू स्कूल, वी डिड नॉट गो टू स्कूल। वेंट का फर्स्ट फॉर्म गो हो जाएगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड और नॉट यहाँ पे हमारे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोगों ने लगाया। अफर्मेटिव के बाद निगेटिव बनाया, निगेटिव के बाद आपका अगला सेंटेंस आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में जानते हैं। इसी प्रश्नवाचक वाक्य में हम लोगों ने जो पिछली कक्षा में समझा है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाओ, उसके बाद सब्जेक्ट लगाओ, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स और लास्ट में आपका ये क्वेश्चन मार्क रहता है। तो इतने स्ट्रक्चर को फिर से हम फॉलो करते हैं और जो जो शब्द हम लोगों ने, जो जो वर्ड्स हम लोगों ने चूज किया है उसको यहाँ पे पुट करते हैं, रखते हैं। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारा डीड था, डीड लगा दिया, सब्जेक्ट वी था, वी लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से बच्चों ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी आपका कंप्लीट होता है। अफर्मेटिव वी वेंट टू स्कूल, निगेटिव वी डिड नॉट गो टू स्कूल और इंटेरोगेटिव सेंटेंस डिड वी गो टू स्कूल। हिंदी में समझेंगे, हम स्कूल जाते थे, क्या हम स्कूल जाते थे, सॉरी हम स्कूल नहीं जाते थे। और इंटेरोगेटिव में हो जाएगा क्या हम स्कूल जाते थे। तो इस प्रकार से ये आपका पास्ट सिंपल इंडेफिनिट टेंस है वो कंप्लीट होता है। आगे के
नेक्स्ट स्टेप में जाता हूं तो आपका यहाँ पे आ जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में मैंने हेल्पिंग वर्ब में जो टेबल बताया था उसमें बता चुका हूं कि सब्जेक्ट, इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारे पास चेंजेस क्या रहती है, वाज या वेयर। वाज या वेयर बस एक्स्ट्रा चीजें हैं। और वर्ब का मैंने कंटिन्यूअस में पहले बता दिया है कि कंटिन्यूअस दिखा मतलब वर्ब का आपको आईएनजी फॉर्म लगाना है। बस चेंजेस क्या है, हमारा प्रेजेंट में इज एम आर था, पास्ट में वाज और वेयर हो जाएगा। चलिए सेंटेंस एग्जांपल के थ्रू ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसके स्टार्ट करते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, वे फुटबॉल खेल रहे थे। मैंने पहले ही बताया है बच्चों की वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे ऐसे शब्द आपके सामने में आएंगे। इन्हें देखें और समझें कि अरे हाँ यह तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये वर्ड है, सेंटेंस है। तो आगे चलिए, पहला एग्जाम्पल है वे फुटबॉल खेल रहे थे। दूसरा एग्जाम्पल है कल वर्षा हो रही थी। कल की बात है, बीते हुए कल की बात है, यह भूतकाल होने की वजह से बीते हुए कल की बात है। कल पानी गिर रहा था, वर्षा हो रही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा में कुत्ते भौंक रहे थे। सभी वाक्य के अंत में रहे थे आया हुआ है ना। क्या वह पतंग उड़ा रहा था? ध्यान रखें, अभी तक मैंने सेंटेंस में केवल अफर्मेटिव बता रहा था, अब मैंने उसको कुछ चेंजेस किया है और आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को भी मैं इसमें एग्जाम्पल में इंक्लूड किया हूं, जो कि आपका होमवर्क बनता है और आप मुझे इसे कमेंट में बिल्कुल इसका सॉल्यूशन करके दें। क्या वह पतंग उड़ा रहा था? उसी तरीके से पांचवा है वह नृत्य नहीं कर रही थी। तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इस प्रकार से आपको इनका भी ध्यान रखना है और इसे ट्रांसलेट करना है। चलिए इसके कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं। वे फुटबॉल खेल रहे थे, तो उसमें हम लोग सब्जेक्ट चयन करते हैं, तो वे का हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं दे। ठीक है, वे दे कन्वर्ट हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब में वाज या वेयर लगाना है, मैंने पहले ही बताया है। यहाँ पे वाज कहाँ पे लगता है, वेयर कहाँ पे लगता है, देखते हैं। ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट और आई के साथ में हमारा वाज लगेगा। और उसी तरीके से वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट जो आते हैं उनके साथ में वेयर लगता है। मैंने सिंगुलर बताया था। एक बॉय के बारे में बात करें, एक लड़का काम करता है तो सिंगुलर हो जाएगा। वहीं पे बहुत सारे लड़के बॉयज आते हैं तो प्लूरल हो जाएगा। तो ऐसा ही सिंगुलर और प्लूरल में अंतर है, उसको ध्यान में रखते हुए ध्यान यूज करेंगे वाज और वेयर का। इतना ही अंतर है इन दोनों में कि ही, शी, इट, नेम सिंगुलर और आई के साथ में वाज लगता है, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वेयर लगता है। तो यहाँ पे फिलहाल तो हमारा सब्जेक्ट है वो दे है। दे है हमारा कौन सा फॉर्म है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल फॉर्म है, इसकी वजह से वेयर यूज होगा। ठीक है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्ले का प्लेइंग हो जाएगा। उसी तरीके से ऑब्जेक्ट का फुटबॉल, हमारा यहाँ पे क्या खेल रहे हैं, ये लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा पूरी चीजें मिल गई। तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बताया हूं उसके अनुसार से हम यहाँ पे पुट कर देते हैं जो वैल्यूज है उसको। दे वेयर प्लेइंग फुटबॉल, सब्जेक्ट दे, हेल्पिंग वर्ब वेयर, वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लेइंग और ऑब्जेक्ट फुटबॉल। तो दे वेयर प्लेइंग फुटबॉल। इस प्रकार से हमारा ये हिंदी वाक्य का इंग्लिश ट्रांसलेशन है बच्चों। ठीक है, ये समझ में आया क्या? इसी तरीके से मैं और क्या आगे सेंटेंस बनाता हूँ, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। तो उसका भी स्ट्रक्चर मैंने बताया था बच्चों की, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वाज या वेयर, उसके बाद आपको क्या लगाना है, नॉट लगाना है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। तो चलिए इसका निगेटिव बनाते हैं। दे वेयर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बढ़ता हूं मैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। उसका स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स और लास्ट में आपका ये क्वेश्चन मार्क रहता है। यही इसकी पहचान है। चलिए इस सेंटेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। वेयर, हेल्पिंग वर्ब सामने में आ गया, वेयर दे प्लेइंग फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क। मैंने पिछले कक्षाओं में आपकी एक गलती ध्यान में आई बच्चों की, आप फर्स्ट सेंटेंस को बार बार स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं। आपको कोई भी फर्स्ट लेटर हो आपके सेंटेंस का, वो हमेशा कैपिटल में रहे। इस बात का ध्यान रखें। बिल्कुल इन्हीं चीजों को ही तो चेक करने वाला चेक करता है और एरर को बिल्कुल पकड़ता है और आपका मार्क्स काटता है जी। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रहे कि आपका फर्स्ट सेंटेंस है वो ऑलवेज कैपिटल में रहे। कोई व्यक्ति का नाम हो उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल में रहे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। लाइक करें, अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, उनके लिए भी यूजेबल हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए।